अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, अरमगान सईद है विद योर मैथमेटिक्स लेक्चर। लास्ट लेक्चर में हमने 1.6 के दो कंसेप्ट्स पढ़े थे। एक कि किस तरीके से साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशंस को आप कन्वर्ट कर सकते हैं मैट्रिक्स फॉर्म में, और दूसरा था कि उसको सॉल्व किस तरीके से कर सकते हैं। मैंने आपको लास्ट लेक्चर में बताया था कि दो मेथड्स हैं, मैट्रिक्स इन्वर्स मेथड और क्रैमर्स रूल। मैट्रिक्स इन्वर्स मेथड हमने लास्ट लेक्चर में पूरा पढ़ा था। अगर आपको वो नहीं समझ आया तो काइंडली उसको दोबारा देखें, और अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो उसको लाजमी देख लें, ताकि आपका वो कंसेप्ट के सॉल्यूशन किस तरीके से किया जाता है वो क्लियर हो जाए। आज का लेक्चर जो है हमारा वो सारा क्रैमर रूल्स के ऊपर है। क्रैमर रूल बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है और ये आपके बोर्ड के लिहाज से एक इम्पॉर्टेंट अहमियत रखता है, क्योंकि ये अमूमन क्वेश्चन जो है इसका एक लॉन्ग क्वेश्चन के तौर पे बोर्ड में दिया जाता है। एक कभी कभी वो इन्वर्स मेथड के तौर पे आ जाता है और कभी कभी वो क्रैमर रूल के तौर पे आता है। इसीलिए मैं आपको बता रहा हूँ कि 1.6 आपकी बहुत इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है। स्टार्ट करते हैं। इसी के ऊपर दो इक्वेशंस जो कि लीनियर इक्वेशंस हैं हमें दी गई हैं। 2x माइनस 2y इक्वल्स टू 4 माइनस 5x माइनस 2y इक्वल्स टू 10 माइनस 10। ना दो इक्वेशंस अगर दी हों तो मैंने आपको बताया था आप उसे किस तरह कन्वर्ट कर सकते हैं मैट्रिक्स फॉर्म में। हम वही करेंगे, इनको मैट्रिक्स फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे, जिससे हमारे पास क्या आ जाएगा 2 माइनस 5 माइनस 2 माइनस 2। सेकेंड जो कि मैंने आपको बताया ज़्यादातर आपका x और y ही आ रहा है, इक्वल्स टू 4 और माइनस 10, जिससे आपके पास एक फॉर्म आ गई मैट्रिक्स की इक्वेशंस और उनके रद्दोबदल में एक हमारे पास मैट्रिक्स की फॉर्म। अगर मैट्रिक्स फॉर्म आ गई है तो उसके बाद कुछ ना कुछ हम इसको लट करके सोल्यूशन की तरफ लेके जाएंगे, क्योंकि क्रैमर रूल मैट्रिक्स इन्वर्स मेथड से बहुत मुख्तलिफ है, तो हम उसी की तरफ जा रहे हैं। आपने क्या करना है, आपने इसमें तीन चीज़ें लट करनी है, तीन मैट्रिसेस लट करने हैं। पहला मैट्रिक्स ए जो कि एज इट इज़ ये पूरे का पूरा मैट्रिक्स आ जाएगा। सेकंड मैट्रिक्स इज ए एक्स जो कि हम एक्स की वैल्यू निकालने के लिए इस्तेमाल करेंगे, और थर्ड मैट्रिक्स इज ए वाई जो कि हम वाई की वैल्यू निकालने के लिए इस्तेमाल करेंगे। तो ए एक्स और ए वाई किस तरह निकालें, ए तो क्लियर हो गया क्योंकि वो पूरे का पूरा मैट्रिक्स है, बट ए एक्स और ए वाई किस तरह निकाला जाएगा वही देखते हैं। फर्स्ट ए एक्स पे आते हैं। हमें पता है x के कोफिशिएंट्स हम पहले कॉलम के अंदर लिख रहे थे। पहली जो ये हमारे पास लेंथ वाइज जितनी भी चीज़ें आ रही हैं वो हमारे पास x के कोफिशिएंट्स हैं, यानी कि 2 और माइनस 5। तो 2 और माइनस 5 की जगह पे हम 4 और माइनस 10 लिख देंगे जो कि हमारा कांस्टेंट का मैट्रिक्स है, 4 और माइनस 10। और जो y वाली वैल्यूज़ हैं, क्योंकि हम अभी x का मैट्रिक्स निकाल रहे हैं, y वाली वैल्यूज़ को हम डिस्टर्ब नहीं करेंगे, वो -2 और -2 वैसे ही आएंगे। यानी कि हम a मैट्रिक्स में कुछ चेंजेस करके उसको ax मैट्रिक्स बना रहे हैं। क्या चेंजेस कर रहे हैं कि x के जो कोफिशिएंट्स की वैल्यूज़ हैं, यानी कि पहले कॉलम में आने वाली, उनकी जगह पे हम कॉन्स्टेंट्स की वैल्यू लिख देंगे जो कि इक्वल के दूसरी साइड पर आती है। नेक्स्ट है a y किस तरीके से निकालना है। अगेन वही है, y वाले कोफिशिएंट्स हमारे पास सेकंड कॉलम में आते हैं दूसरी लेंथ में, तो इनकी जगह पे हम क्या लिखेंगे 4 और माइनस 10। और पहले जो कोफिशिएंट हैं, क्योंकि ये हम अभी y के लिए निकाल रहे हैं, x के जो कोफिशिएंट हैं हम उनको उसी तरीके से लिख देंगे 2 और माइनस 5। इस तरीके से आप ax और ay के मैट्रिक्स निकाल सकते हैं। a जो कि क्लियर है, ax मैट्रिक्स, देन ay मैट्रिक्स। ax किस तरह निकालेंगे, x के कोफिशिएंट की जगह पे कांस्टेंट लिखेंगे दोनों जो कि इक्वल के दूसरी साइड पे आ रहे हैं। ए वाई किस तरीके से निकालेंगे, y के कोफिशिएंट्स की जगह पे कांस्टेंट जो आ रहे हैं इक्वल के दूसरी साइड पे वो लिखेंगे। तो इस सूरत में अगर आप चाहें तो आप मैट्रिक्स फॉर्म का जो ये मैंने स्टेप किया ये आप स्किप भी कर सकते हैं। ये मैंने आपको समझाने के लिए भी किया है कि आपको किस तरीके से आप मैचिंग करवा सकते हैं। अगर आपको ये ईजी लग रहा है तो आप ये स्टेप्स फॉलो कर सकते हैं। नाउ आफ्टर सपोजिंग जो लेट कर लिए हम लोगों ने तीनों के तीनों, उनका डिटर्मिनेंट निकालेंगे तीनों के तीनों का। पहले ए का डिटर्मिनेंट जो कि हमारे पास आएगा -14।
अगर आप लोगों को डिटर्मिनेंट्स निकालने नहीं आते तो मैंने 2 लेक्चर्स पहले आप लोगों को डिटर्मिनेंट्स निकालना सिखाए थे, काइंडली वो ज़रूर देखें वीडियोस ताकि आप लोगों को पता लग जाए डिटर्मिनेंट किस तरीके से निकालते हैं। पर ओवरव्यू में आपको जर्नल उसका फिर भी बता देता हूँ कि 2 मल्टीप्लाई बाय -2 -4 -2 मल्टीप्लाई बाय -5 इज़ -10। -4 माइनस प्लस 10 जब हम करेंगे हमारे पास -14 आ जाएगा। -2 और -10 को -4 और -10 को जब हम आपस में प्लस करेंगे हमारे पास -14 आ जाएगा। सेम प्रोसेस से हम मैट्रिक्स डिटर्मिनेंट निकालेंगे AX का और AY का। AX का डिटर्मिनेंट आ गया -28 और AY का डिटर्मिनेंट आ गया 0। जब तीनों मैट्रिक्स के आपके डिटर्मिनेंट्स आ जाएंगे, जिस तरह -14 -28 और 0 आ गए हैं, नाउ लास्ट स्टेप बड़ा इजी सा ये स्टेप है। x किसके बराबर है? AX का डिटर्मिनेंट डिवाइडेड बाय A का डिटर्मिनेंट। AX का डिटर्मिनेंट जो कि -28 आया डिवाइडेड बाय A का डिटर्मिनेंट जो कि -14 आया। -28 डिवाइडेड बाय -14 हमारे पास आ जाता है 2। सो x हमारे पास क्या आ गया? इक्वल्स टू 2। उसी तरह y किसके बराबर होगा? AY का डिटर्मिनेंट डिवाइडेड बाय A डिटर्मिनेंट, जिसको हम किस तरीके से इक्वल करेंगे, क्योंकि हमारे पास वैल्यूज़ गिवन है जो हम निकाली भी हैं हमने। AY की वैल्यू है 0 और A डिटर्मिनेंट की वैल्यू आई है -14। सो 0 डिवाइडेड बाय -14। नाउ 0 डिवाइडेड बाय -14 क्या आएगा? 0। मैंने आपको पहले भी बताया है कि 0 डिवाइडेड बाय एनीथिंग इज 0। तो हमारे पास क्या आ जाएगा? y इक्वल्स टू 0। सो x की जो कि 2 वैल्यू आई है और y की जो कि 0 वैल्यू आई है, ये चीज़ ध्यान में रखिएगा। चाहे आप इन्वर्स मेथड से इस्तेमाल करें या आप क्रैमर रूल इस्तेमाल करें, ये दोनों x और y की वैल्यूज़ एक ही आनी चाहिए, सेम आनी चाहिए। उस मेथड से भी x की 2 आएगी और y की 0 आएगी, इस मेथड से भी x की 2 आएगी और y की 0 आएगी। ये था क्रैमर रूल। अगर तो इसके कोई भी कंसेप्ट्स वगैरह आपको प्रॉब्लमेटिक लगेंगे तो आप इसको एक दफ़ा दोबारा देखिएगा लेक्चर को, ताकि आपके कंसेप्ट्स ही क्लियर हो जाएं। ना असाइनमेंट के तौर पे अगर मैं आपको बता दूं तो आपने असाइनमेंट के तौर पे क्या करना है कि घर से 1.6 के जो पहले 6 क्वेश्चंस हैं जो लास्ट लेक्चर में मैंने आपको इन्वर्स मेथड से दिए थे, अब वो आपने क्रैमर रूल के ज़रिए करने हैं, जिससे आपकी इन क्वेश्चंस की भी प्रैक्टिस हो जाएगी और आपके बोर्ड के लिहाज से भी काफ़ी बेहतर जो है मार्क्स आने के चांसेस बढ़ जाएंगे। मुझे उम्मीद है कि आप लोग अच्छे तरीके से अपनी स्टडी कर रहे हैं। अगर आप लोगों ने पिछले लेक्चर्स नहीं देखे तो काइंडली वो ज़रूर देखें, ताकि आपके जितने भी कंसेप्ट्स हैं वो क्लियर ही रहें और मज़ीद लेक्चर्स आपके मिस ना हो जो कि आगे आने वाले चैप्टर्स के लिए हैं। तो आप YouTube के इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें, ताकि आपको नोटिफिकेशंस भी मिलती रहें और आपका कोई भी लेक्चर स्किप ना हो। मैट्रिक के लिए बाकी लेक्चर्स भी रिकॉर्ड किए जा रहे हैं, आप लाजमी तौर पे वो भी सारे के सारे देखें, ताकि आप के कोई भी सब्जेक्ट का कुछ भी पोर्शन मिस ना हो। इससे आपकी स्टडी पे भी इफ़ेक्ट नहीं आएगा और ये जो इस टाइम के ऊपर हमारी सिचुएशन है उससे बचने के लिए हम घरों में भी रहेंगे, हमारी स्टडी भी चलती रहेगी और हमारा एक सिस्टम भी जो है वो रुकेगा नहीं।